बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबलू वॉइस के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक और हंसी और कैको से भरपूर मजेदार किस्सा लेकर हाजिर हुए हैं। किस्सा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले उन दोस्तों से गुजारिश है जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो देर ना करें, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। इस तरह हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। कहते हैं कि एक बादशाह ने एक रफूगार रखा हुआ था। वो कपड़े नहीं, बातें रफू करने का माहिर था। वो बादशाह सलामत की हर बात की कुछ ऐसी वजाहत कर देता कि सुनने वाले सर धनने लगते कि वाकई बादशाह सलामत ने सही फरमाया। एक दिन बादशाह सलामत दरबार लगाकर अपनी जवानी के शिकार की कहानियां सुनाकर रियाया को मरहूब कर रहे थे। जोश में आकर कहने लगे कि एक बार तो ऐसा हुआ कि मैंने आधे किलोमीटर से निशाना लगाकर जो एक हरन को तीर मारा तो तीर सनसनाता हुआ गया और हरन की बाएं आंख में लगकर दाएं कान से होता हुआ पिछली दाएं टांग के खुर में जा लगा। मैं नहीं मानता। बादशाह को तवक्का थी कि अवाम दाद देगी, लेकिन अवाम ने कोई दाद नहीं दी। वो बादशाह की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। कुछ भी बादशाह भी समझ गया कि जरूरत से ज्यादा लंबी छोड़ दी। अब रफूगार की तरफ देखा। रफूगार उठा और कहने लगा, हजरात, मैं चश्मदीद गवाह हूं इस वाकये का। दरअसल बादशाह सलामत एक पहाड़ी के ऊपर खड़े थे और हरन बहुत नीचे था। हवा भी मुआफिक चल रही थी, वरना तीर आधा किलोमीटर कहाँ जाता है। जहां तक तहल्लुक है आंख, कान और खुर का, तो अर्ज कर दूं कि जिस वक्त तीर लगा हरन दाएं खुर से दायां कान खुजा रहा था। अवाम ने जोर जोर से तालियां बजाकर दाद दी। अगले दिन रफूगार बोरिया बिस्तर उठाकर जाने लगा। बादशाह परेशान हो गया, पूछा कहाँ चले। रफूगार बोला, बादशाह सलामत, मैं छोटे मोटे त्रोपे लगाता हूँ, शामियाने नहीं सीता। प्यारे दोस्तों, आपकी कीमती राय का हमेशा की तरह इंतजार रहेगा, तो कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।